नमस्कार बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट फसलों का त्यौहार पाठ के पेज नंबर 17-18 पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखेंगे बच्चों। तो आओ पहले समझते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 देखें। पेज नंबर 17 पर पहला क्वेश्चन है, अगर सूरज न निकले तो क्या होगा। अगर बच्चों सूरज किसी दिन नहीं निकले तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके पास घड़ी न हो तो वह समय का अनुमान कैसे लगा सकता है। मान लो किसी के पास घड़ी ना हो तो वो समय का अनुमान कैसे लगा सकता है। नेक्स्ट है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अपने अपने पसंद का त्यौहार का नाम लिखना है और वो आपको किस लिए अच्छा लगता है उसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो तिल होता है उससे घर में क्या क्या बनाया जा सकता है, किस किस काम आता है, आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों तिल से तेल बनता है। आपने किस किस का तेल देखा या प्रयोग किया है। बच्चों हमने तेल यूज किया है और करते हैं, तो आपको बताना है कि किस किस का तेल आपने यूज किया है। नेक्स्ट है बच्चों, पेज नंबर 18 पर ही ग्रामर है जिसमें क्रिया के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं क्रिया क्या है, पहले इसका अर्थ समझते हैं। क्रिया का इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता लगे, ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, रोना, रोया, सोना, सोया, खा लिया, पी लिया, पहना आदि। अब कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। घोड़ा जाता है तो क्रिया क्या है, जो किसी काम को बताता है। जाता तो जाता को सर्कल कर देना। पुस्तक मेज पर पड़ी है। पुस्तक और मेज क्या हो गई, ये तो संज्ञा हो गई क्योंकि नाम है। और वर्ब क्या हो गया, पड़ी, तो ये वर्ब पड़ी हो गया। ऐसे ही सभी में आपको सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, ये सारा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और वर्ब क्रिया का अर्थ आपको याद करना है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। नमस्कार बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट फसलों का त्यौहार पाठ के पेज नंबर 17-18 पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उनके आंसर लिखेंगे बच्चों। तो आओ पहले समझते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 देखें।
पेज नंबर 17 पर पहला क्वेश्चन है, अगर सूरज न निकले तो क्या होगा। अगर बच्चों सूरज किसी दिन नहीं निकले तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पास घड़ी न हो तो वह समय का अनुमान कैसे लगा सकता है। मान लो किसी के पास घड़ी ना हो तो वो समय का अनुमान कैसे लगा सकता है। नेक्स्ट है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों। अपने अपने पसंद का त्यौहार का नाम लिखना है और वो आपको किस लिए अच्छा लगता है उसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल के त्यौहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जो तिल होता है उससे घर में क्या क्या बनाया जा सकता है, किस किस काम आता है, आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों तिल से तेल बनता है। आपने किस किस का तेल देखा या प्रयोग किया है। बच्चों हमने तेल यूज किया है और करते हैं, तो आपको बताना है कि किस किस का तेल आपने यूज किया है। नेक्स्ट है बच्चों, पेज नंबर 18 पर ही ग्रामर है जिसमें क्रिया के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं क्रिया क्या है, पहले इसका अर्थ समझते हैं। क्रिया का इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का पता लगे, ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, रोना, रोया, सोना, सोया, खा लिया, पी लिया, पहना आदि। अब कुछ सेंटेंस नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। घोड़ा जाता है तो क्रिया क्या है। नमस्कार बच्चों, जो किसी काम को आज हम जाता सेकंड पार्ट फसलों का त्यौहार देना पुस्तक मेज पर पड़ी फसलों का त्यौहार पाठ के पेज नंबर 17-18 पर कुछ नाम है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और उनके आंसर लिखेंगे बच्चों। तो ये वर्ब पड़ी। तो आओ पहले समझते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 17 है और पेज नंबर 18 देखें। पेज नंबर 17 पर पहला क्वेश्चन है, आपको याद करना है, अगर सूरज न निकले तो क्या होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।